हेलो एवरीवन। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप देख रहे हैं कि चैनल का नाम शिजो नरेश से शिजो टॉक्स में हो चुका है। यहाँ मैं कवर करूंगा पॉडकास्ट, स्टोरी टेलिंग एंड डिस्कशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। तो जो इस एपिसोड का थीम है वो आप लोग खुद डिसाइड करना वीडियो पूरा देखने के बाद। इस एपिसोड का हम नाम दे सकते हैं हॉरर, सुपरनैचुरल, क्रीपी या फिर और एक्सोर्सिज्म। तो ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जब मैं 8th-9th स्टैंडर्ड में था एंड दिस इज लिटरली वेरी वेरी रियल। ये मैंने अपने आंखों से खुद देखा था जो भी हुआ था। मैं बेसिकली केरला से हूँ और मेरा बर्थ केरला में है, बट आई एम अ सिटीजन ऑफ पंजाब। तो जब समर वेकेशन होता था स्कूल का तो मैं और अपने पेरेंट्स के साथ हम केरला विजिट करने जाते थे एट द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। बट एक महीने के लिए जाते थे, जस्ट फॉर 1 मंथ। मोस्ट प्रोबेबली जून के महीना होता था वो। तो वहां मेरे कजन रहते थे, अभी भी रहते हैं वहाँ। उनका नाम है अलेक्स। वो प्रोफेशन एक पास्टर है या चर्च के एक फादर कह लो। ही हैज गॉट अ गिफ्ट टू परफॉर्म एक्सोर्सिज्म। यस, द एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म जिन लोगों को नहीं पता, उसका मतलब है एक किसी के अंदर कोई दुष्ट आत्मा चली जाती है तो उसको निकालना एक्सोर्सिज्म कहते हैं, जो हम मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा। विच इज ऑफ कोर्स फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड, जो हमें ईश्वर से एक वरदान होता है ये। तो आई टोटली बिलीव इन दिस। मे बी फॉर सम पीपल इट इज वेरी फनी और कॉमेडी, पर ये चीज रियल में होता है। मैंने खुद देखा उनको करते हुए। एक बात बता दो मैं आप सभी को, जो मूवीज हम देखते हैं या बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो, इट द रियल एक्सोर्सिज्म इज नॉट लाइक दैट। रियल में एक्सोर्सिज्म ऐसे नहीं होता। मूवीज में काफी ड्रामेटिकली हमें दिखाते हैं, बट रियल में काफी खतरनाक और काफी मुश्किल वाला प्रोसेस होता है। और एक सक्सेसफुल एक्सोर्सिज्म करना वो पूरा डिपेंड रहता है जो एक्सोर्सिस्ट है, जो बंदा कर रहा है, कितना पवित्र उसकी लाइफ। तो ये टॉपिक काफी सेंसिटिव और काफी लंबी है, जो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। तो वापस आते हैं अपने स्टोरी की तरफ। हम वहां पहुंचे केरला में, तो और हमने डिसाइड किया कि हम अलेक्स भैया के घर पे भी विजिट करेंगे, जहां वो अपने वाइफ के साथ रहते, दीदी के साथ रहते थे। तो अभी वहीं रहते हैं। अभी उनकी एक छोटी सी प्यारी बच्ची भी है। तो हम वहां गए तो उन्होंने हमें ग्रीट किया। तो हमें पता चला कि वहां 21 दिन का फास्टिंग और प्रेयरिंग चल रहा है, 21 दिन का रोजा और प्रार्थना चल रही है। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम भी 3 दिन रखेंगे फास्टिंग, विदाउट एनी फूड, विदाउट कोई खाना, बिना खाना खाए, सुबह भी नहीं, शाम को भी, रात को भी नहीं। वहां सुबह और शाम प्रेइंग और वर्शिप मीटिंग चलती थी। तो एक दिन जब दिन के टाइम, डे टाइम पे जब मीटिंग चल रही थी, तब वर्शिप के टाइम मेरे आसपास 3 लोग गिरने लगे एंड दे वर बिहेविंग लाइक स्नेक। और सांप की तरह वो हरकतें करने लगे जमीन पर पड़कर, और काफी उल्ट पुटांग चीजें करने लगे थे। तो जब वर्शिप खत्म हुई तो उसमें से एक लेडी वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो गई थी। तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था और बहुत ऊपर नीचे छलांग मार रहे थे। उनको लेडीज आके, 4 लेडीज आके उनको पकड़ रहे थे, पर तब भी बहुत मुश्किल था। तो पर फिर भी किसी तरह उनका कंट्रोल उनको बिठाया गया। फिर मेरे जो कजन ब्रदर है, पास्टर है, वो आए। फिर उन्होंने प्रेयर किया, उससे बात की। जो उसके अंदर स्पिरिट आ गई थी, तो उस स्पिरिट के साथ उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। एंड ही आस्क्ड कि तुम कहाँ से आए हो। वो क्वेश्चनिंग करने लगे स्पिरिट के साथ। तो जो मेरे भैया ने उस स्पिरिट के साथ क्वेश्चनिंग की कि तुम क्यों इसके अंदर घुसे और क्यों आए हो, तो उस स्पिरिट ने बताया कि इसका जो हस्बैंड है, इस लेडी का जिसके अंदर ये स्पिरिट घुसी है, वो उसके साथ इसके पहली शादी हो चुकी थी। तो बेसिकली दिस स्पिरिट सेइंग कि शी वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ दिस पर्सन। तो इस स्पिरिट ने बताया कि इस बंदे ने मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं किया, मुझे बहुत सताया है और मैंने अपने आप को फांसी दे दी। एंड द स्पिरिट वाज कंटिन्यूअसली सेइंग दैट कि आई विल नॉट लेट द फैमिली टू बी इन पीस। और बहुत दुष्ट आत्मा हमेशा यही बोलती रही कि मैं इस फैमिली को आराम से जीने नहीं दूंगी। तो मेरे कजन भाई ने प्रेयर किया और ज्यादा स्ट्रांगली एक्सोर्सिज्म करने लगे। विद द हेल्प ऑफ गॉड उन्होंने काफी अच्छा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया, पर काफी टाइम लगा। एटलीस्ट मुझे लगता है 1-1.5 घंटा लग गया इस प्रोसीजर में, विदाउट एनी हार्म। स्पिरिट केम आउट। उसके बाद वो लेडी शांत हुई, उसको बिठाया गया, वो फिर कॉन्शियस हुई। उसको पता लगा कि, उसको बताया गया कि क्या क्या हुआ। एंड शी वाज लाइक नील जैसे हो जाते हैं कि उसको पता ही नहीं क्या हुआ। शी वॉज जस्ट टोटली ब्लैंक। बट मेरे भैया ने बताया कि इस फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा पाप है, देयर आर लॉट ऑफ सिन, और इनका भगवान को और कबूलना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्पिरिट फिर से अटैक कर सकती है। तो गाइस, ये था पहला इंसिडेंट। और अब आते हैं दूसरे इंसिडेंट की तरफ, जो उसी हफ्ते हुआ था। शाम को मेरे कजन भैया के घर हम सारे बैठे हुए थे, मैं, मेरे पेरेंट्स और दीदी और कजन भैया।
तो हम ऐसे बैठे हुए, तो वहाँ दो जवान आदमी लोग आए, तो उनको प्रे करवानी थी मेरे भैया से। हम सारे बैठे, नीचे बैठे, एंड द पर्सन हु वांट्स प्रेयर फ्रॉम माय कजन ब्रदर सिट इन फ्रंट ऑफ हिम। वो मेरे भैया के बिल्कुल सामने बैठे, और मेरे भैया वो पर्सन यहाँ था और मैं उनके लेफ्ट साइड पे था। तो मेरे सामने वो दोनों ऐसे बैठे हुए थे आमने सामने। तो मैं थोड़ा मतलब 8-9 में था, तो मैं अपने आंखें मतलब खोल के रखता था। आई लाइक टू वॉच दीज थिंग्स। मैं अपना आंखें खोल के रखा हुआ था और बाकी सारे प्रेयर कर रहे थे। तो व्हेन द प्रेयर हैज स्टार्टेड, तो मैंने देखा कि जो ये बंदा है उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगा, एंड हिज फेशियल एक्सप्रेशन चेंज इनटू लाइक अ डिमोनिक फेस। जैसे एक शैतानी रूप में उसका फेस लिटरली चेंज होने लगा था, एंड ही वाज लाइक वेरी एंग्री टू माई कजन ब्रदर। वो इतने गुस्से से देख रहा था उनको, और उनके बीच में सिर्फ इतना डिस्टेंस है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इतना डिस्टेंस होगा उनके सामने। तो थोड़ी देर में जब जैसे जैसे प्रेयर और ज्यादा स्ट्रांगली होने लगा, जब प्रार्थना और ज्यादा पावरफुली स्ट्रांगली होने लगा, तो वो उस बंदे का फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल डीमोनिक, टोटली डीमोनिक एक्सप्रेशन में चेंज हो गया और गुस्से हो गया, और अब उसने अपने दोनों हाथों से ऐसे मेरे भैया के ऊपर आने लगा, एंड ही वाज कमिंग टुवर्ड्स माय कजन ब्रदर, एंड माय ब्रदर हैज स्टार्टेड द प्रेयर मोर स्ट्रांगली। और उन्होंने बहुत ज्यादा हाथ रख के, हाथ को उन्होंने उस पर्सन को टच नहीं किया, पर ऐसे हाथ उठा के और जोर से प्रे करने लगे, एंड एकदम सडनली सब कुछ शांत हो गया, एंड ही वाज लाइक दिस पर्सन, ऐसे जोर से उनको जैसे दबाने आ रहा गला, एंड ही वाज लाइक सडनली ही वाज नॉर्मल। तो दैट वाज वेरी वियर्ड, और मेरी सच में फट गई थी, बट इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड दिस इज वेरी वेरी रियल। मैं मजाक नहीं कर रहा, एंड दिस थिंग्स रियली हैपन, क्योंकि एवरीथिंग हैज वॉच फ्रॉम माई आईज। और एक और इंसिडेंट हुआ था एक्सोर्सिज्म का, जो कभी वो कवर करेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर सम पीपल इट मे बी वेरी वियर्ड, क्योंकि ये चीजें नेचुरली नहीं होती, तो कुछ व्यूअर्स को लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट दिस रियली हैपेंड विद मी। सो दिस इज फॉर टुडेज एपिसोड। इफ यू लाइक द बोथ ऑफ द स्टोरीज, then give a like. This means a lot to me. This is Isaac Johnson signing off.